बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय सभी मेरे भाइयों को मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। कुरान की कुछ आयतें आज हम पढ़ेंगे। पहली आयत से शुरू करेंगे, सूरह नंबर 1 से, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। पहला आयत है कि शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू ही अल्लाह के नाम से हुआ। मतलब जिस चीज़ का कहते हैं आगाज़ अच्छा, उसका अंजाम खुद ब खुद अच्छा ही होगा। तो आगाज़ किसके नाम से हो रहा है? परवरदिगार के नाम से। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान है। कैसे हमारे अल्लाह? अत्यंत दयावान है। कोई बताए कि अल्लाह खौफनाक है, अल्लाह क्रूअल है, तो ऐसे बातों में नहीं आना। दिमाग भी फंसाता है, लोग भी ज़बरदस्ती जो है भगवान तो ऐसा वैसा है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद काफिर, नॉन बिलीवर या नॉन ग्रेटिट्यूटियस हैं। दे डोंट इवन हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। तो जो लोग झुक के नहीं चलते, जो लोग इतने अहंकारी हैं, वो लोग तो आपको बहकाएंगे। ताहे खुदा में रहना, सबका मालिक एक ही। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान है। तारीफ केवल अल्लाह के लिए जो तमाम कायनातों का रब है। कौन है रब? अल्लाह ही रब है तमाम कायनातों का। ये धरती, ये टेबल, ये आकाश, ज़मीन, ये सब लोग, सब अल्लाह के बंदे। हर चीज़ अल्लाह की है। एवरी पार्टिकल, एवरी एटम, दिस प्लेनेट अर्थ और दोनों जहाँ में जो कुछ भी है, सब कुछ अल्लाह ही का है। इट बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह इज़ द ऑलमाइटी, अल मालिक, अल कादिर। वो हर चीज़ पे कादिर है। हमको क्या थॉट्स आएंगे ये भी उन्हीं का फैसला है। पर एक फैसला हमारे हाथ में भी दोस्तों, कि वो हमेशा हमको ऑप्शन चूज़ करने के लिए वो देते हैं कि ये भाई आप बड़े हो, आप अल्लाह के बंदे हो, तो आप टेक गुड डिसीजन इन योर लाइफ। अच्छे डिसीजन लें, हमेशा अच्छे निर्णय करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान है। तारीफ अल्लाह ही के लिए जो तमाम कायनातों का रब है। तमाम कायनातों का रब अल्लाह ही है। जो कुछ भी धरती, आसमान, सातों आसमान, जितने भी आयाम, डायमेंशन, जो कुछ भी हैं, सब अल्लाह ही के हैं। तो तमाम कायनातों का रब रहमान है और रहीम। रहमान है यानी हमारे साथ देने वाला, वो रहमान है। मतलब अगर हमको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तकलीफ होती, परेशानी, हमको कुछ चोट लगी, तो हम किसी भाई के पास, अरे भाई लग गया पीठ में, तो वो रहमान है। वो पुचकारेंगे आपको प्यार से, वो आप पे लाठी नहीं बरसाएंगे। और रहीम है, देने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है। वो रहीम भी, हमने पहली लाइन में देखा कि वो दयावान है, खूब देने वाले हैं। और रहमान है और रहीम है। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान है। तारीफ केवल अल्लाह ही के लिए, क्योंकि और कोई तारीफ के काबिल नहीं है। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ आती है यही मेरे जहन में, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि जब नाम रखा गया हमारे रसूल आका सल्लल्लाहु का, तो मोहम्मद नाम रखा। दोस्तों मोहम्मद का मतलब ही होता है तारीफ के काबिल। और नाजिल किस पे? कुरान आका सल्लल्लाहु पे। तो कितनी खूबसूरत बात है। हो गया सब, 3 1 3 बन गया त्रिकोण पिरामिड। और जब साइंस का आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको याद होगा, ये त्रिकोण से ही लाइट पास होकर सातों रंग बनती है। तो जो सातों प्रकार के लोग हैं, जो सातों डायमेंशंस के लोग हैं, सातों जनजाति, 7 समुद्र पार, सातों कॉन्टिनेंट, सब लोग जब इस त्रिकोण से पार होते हैं तो एक रोशनी की तरफ वो मौजूदा हो जाते हैं। वही नूर है, वही अल्लाह है दोस्तों। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीवी रमन का एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, शायद मैं भूल रहा हूँ उसको, नाम उसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान है। तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनातों का रब है। रहमान है और रहीम है। रोज़े जज़ा का मालिक है। आप समझ ही जाइए इसमें रोज़े कितनी पाक साफ, कितनी खूबसूरत चीज़। आप किसी के उपवास व्रत रखते हैं, दिन भर आप भूखे रहते हैं। तो और हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि हम यंगस्टर्स को देखते हैं, कई गलतियाँ हमसे भी हुई
कि हम लोग जो है किसी लेडी, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति को लेके बहुत पोजेसिव, बहुत प्रेम, हमको उसमें कुछ बुराई नहीं, पर हम उनसे कुछ हासिल ही करना चाहते हैं एंड ऑफ द डे कि भाई हमको कुछ मिल जाए, कुछ सुख मिल जाए उनसे। तो रोजे सजा का मालिक एक इसमें ये भी निकल गया था मेरे जहन में कि उपवास और ये सब चीज़ मालिक के लिए रखना वाजिब, क्योंकि भाई वो इतनी पाक साफ चाहते हैं आप पूरा अपना काम कर लो, काम आपका सही हो या काम पूरा 100 साल भी आप जिया, आपने जीवन जिया, चाहे परफेक्शन से जिया चाहे चीटी चीटी जैसे जिया, वो बस हाथ लगा दें, आपको स्पर्श कर दें या एक तरीके से वो उनकी रजा हो जाए, तो वो 100 साल का आपका जीवन सही, और इधर आपने परफेक्शन से जियो अपनी पूरी बुद्धि लगा के, और वो उनकी अगर रजा नहीं, पूरा जीवन आपका जो है आप ये समझ लें कि कोई फिर मतलब नहीं। तो रोजे सजा का मालिक है, इसका मतलब रोजे भी वही रखवाएंगे, दिमाग में वो थॉट्स भी आपके डालेंगे, पर इसके लिए खुद कौन, आपको भी, जिस तरह 2 हाथ भगवान ने दिए, ताली बजती है तो दोनों ही हाथ से बजती है दोस्तों, आपको भी आना पड़ेगा एक हाथ से आगे। डिसीजन इज ऑलवेज इन योर हैंड, चॉइसेस मेक्स यू। तो पिक्चरों का डायलॉग है दोस्तों, मैं बनाऊँ अपने फैसलों से, अपने निर्णयों से, ये तो धर्म ग्रंथ और पुराने शरीफ तो बहुत आगे की चीज़ है, पर आप समझें कोई बात नहीं। आज तक जो भी आपसे गलती उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह कहें, आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या तो हम आगे चलते हैं। रोज़े जज़ा का मालिक है, यानी यहाँ आपको जो मिलेगा आखिरत में जो मिलेगा, कई चीज़ें आखिरत को लेके हैं, तो बाकी अन्य हिंदू धर्म वगैरह में भी ये कहा जाता है कि भाई धरती में स्वर्ग नरक यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। आप अगर पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, दीन के रहेंगे, तो यही धरती आपके लिए स्वर्ग नरक है। और आका सलाम तो यहाँ इसी डायमेंशन में मौजूद है, और सारे डायमेंशंस के मालिक तो अल कादिर हैं, अल्लाह ही है। तो आप ये बात समझ के चले कि कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है, इससे कोई बड़े बड़े साधु ऋषि महर्षि भी जो है नहीं बचे। वो कर्म का सिद्धांत ही है दोस्तों, कर्म प्रधान तो चीज़ है ही है, और धर्म के कर्म करते रहना चाहिए, दीन से जुड़े रहना चाहिए दोस्तों। दीन से कभी कभी वापस नहीं, कभी किसी चीज़ को लेके गाली गुपचार नहीं, पेरेंट्स कभी किसी चीज़ को लेके वो नहीं, बिल्कुल नहीं। दीन की तरफ लोगों को रुजू करवाएं। कुछ रहते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ वार्डन जो ख़राब रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, पर फिर एंड ऑफ द डे लोग कहते हैं कि नहीं भाई ने जो किया हमारे लिए स्ट्रिक्ट रहे, तो आज हम लोग बहुत ऊंचे मकाम पर। स्ट्रिक्टनेस जरूरी दोस्तों, अपने दिन के प्रति स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जरूर। फजर की नमाज इसीलिए कि भाई उठे आप, बिलाल जी ने जब अजान दी थी तो समझ रहे हैं आप उस चीज़ की गहराई को समझने की कोशिश करिए, अपने अंतर दिल, अंतर मन में, अपने जहन में उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। दीन हंसी खेल नहीं है, समझ रहे हैं आप, और ये दुनिया शुरू से नहीं थी, आखिर तक नहीं रहेगी, पता नहीं कब कयामत। आप समझ रहे हैं कि मालिक ही थे, कुन फायकुन, शून्य, जो शुरू से थे और आखिरत तक वही पाक साहब जाते, वही अल्लाह है दोस्तों, उनके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं। ले दे कि कोई और है तो कौन है जो तारीफ के काबिल है। आका सलाम के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है सब सिर्फ आजमाइश है दोस्तों। वो तो एक बहुत बड़ा एहसान है हमको, फजल करम है परवरदिगार का, माँ खुदा का, माँ मालिक का, कि हमको सब चीज़ें एम्यूनिटीज़ बहुत आसानी से मिल गई हैं। फ़ोन, लैपटॉप, माइक, किताब है, पेन, में जो चाहे, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक्सप्रेशन, तमाम चीज़ आज हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स आज हमारे पास, कोई मैं चॉइस कर सकता हूँ मुझे क्या बोलना है, पेरेंट्स मुझसे गलत नहीं कह सकते। पहले नहीं था दोस्तों ये सब। सोचिए अगर अपन उस ज़माने में पैदा हुए होते, आज सब कुछ है अपने पास, मखमल के गद्दे हैं जैसे एक तरीके से। तो चॉइस और डिसीजन अपने ही हाथ में, अच्छे निर्णय ज़रूर लें दोस्तों। यू आर मेड बाय द चॉइसेस यू मेक। शुल्ला के नाम से जो अत्यंत रहमान है, तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनातों का रब है, रहमान है और रहीम है, रोजे जजा का मालिक है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। इन शॉर्ट वो अल कादिर, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, सब उन्हीं के हाथ में। तो रोजे जजा का मालिक, इसका मतलब है कि सब चीज़ उन्हीं के हाथ में। कौन है? अल कादिर, अल कादिर है, रोजे जजा का मालिक है के नाम से जो देवान है, तारीफ अल्लाह के लिए, तो हम कायनातों का रब है, रहमान और रहीम है, रोजे जजा का मालिक है। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह की, और उनके रसूल से हम जो है ईमान लाए हैं। और तो किसकी मैं बात करते? सिर्फ मालिक की।
तू ही हमें सीधा रास्ता देगा। उन्हीं से हम कहते हैं कि आप ही हमें जो है सीधा सीधा रास्ता दिखाएं प्रभु। हम तो जो है नादान हैं, हमें अपनी कोई बुद्धि है नहीं, तो हमें अपनी कोई बुद्धि नहीं, तो आप ही हमें जो है सीधा रास्ता दिखाएं। और हम तेरी बात करते हो, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। उन पर जिन पर तूने इनाम फरमाया, किनको सब कुछ मिला आखिर इस जीवन में भी, आखिर में भी। और आप यहीं वर्तमान में रहें, क्षण भर में आप समझें कि आखिरत तमाम चीज़ तो है ही है, उसमें कोई दुराई नहीं, पर ये जीवन भी आपका स्वर्ग बन सकता है दोस्तों। वो कैसे बनेगा कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हम तेरी बात करते हो, तुझी से मदद मांगते, हमें सीधा रास्ता देखो। उन पर जिन पर तूने इनाम फरमाया, किन पर इनाम फरमाया? जो माउताब नहीं हुए, जो भटके हुए, जिनने ईमान नहीं खोया। अगर आज मैं मालिक, मैं रसूल और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मिलके एक मालिक कह देता हूँ कि भाई तो मालिक को, हम मालिक पे ईमान लाए, हम मालिक पे ईमान लाए हैं, तो हमको भटकना नहीं है दोस्तों। यहाँ से सुख आए दुख आए, बरसात ठंड गर्मी बारिश, पर मज़ा आएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी। शेर के जैसा जीवन ही है दोस्तों, जो है गीदड़ के भांति जीना, बेईमान होके जीना, निष्ठुर होके जीना, ये दोस्तों नहीं है जीवन। जब हमारे मालिक दयावान है तो हम भी दयावान बने, लोगों को दिलों से माफ़ करें। और दीन की राह में तो दोस्तों कठिनाइयाँ आती ही हैं। आप सोचो ना, आप एक जॉब करने जाते हो 10,000 की, उसमें इतनी प्रॉब्लम आती है, आपको कितनी मशक्क़त लगती होगी कि भाई आप जो है जिस प्रकार साफा है कि भाई इबादत पे रहना है तो रहना है। आप सही में दोस्तों, कोई आपका नहीं है, सब एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाएंगे, मिट्टी से निकले हैं मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर अभी 10-20 साल किसी और के होके रह ली कि जब ये जाएंगे, जब इनका होगा तो इनका पहले सब कर दें, फिर हम राह खुदा, तो खुदा को आपकी अटकी नहीं है, अटकी आपको। वो पाक साहब ज़ात, मैं कह रहा हूँ बार बार अगेन, मैं आपको कह रहा हूँ, और हिंदू ग्रंथों में भी इसका कहीं जिक्र है, मैंने पढ़ा तो नहीं पर ऐसे सुने बोले में कि भाई खुदा पाक साहब ज़ात है, वो सही गलत के परे है। तो आप सोचिए, गलत है जाना, सही वो उन, आप आंखों मत, अंदाजे ही मत लगाओ। नूर की कोई डेफिनेशन नहीं है कि नूर इज दिस एंड दिस इज नॉट, एंड खुदा की कोई वो नहीं कि भाई दिस इज दिस एंड दिस। खुदा उस सबसे परे है। तो आप सिर्फ अल्लाह ताला पे ईमान और हमारे आका सल्लल्लाहु मालिक पे ईमान लाएं और भटके ना। सूरह नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। आप मेरे से जुड़े, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कोई छोटी कोई गलती हुई तो मैं मालिक से अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ। सुभान अल्लाह दोस्तों, बहुत मज़ा आया मुझको भी। फिर मिलेंगे चलते चलते। और दोस्तों बॉलीवुड गाने सब चीज़ से बचें, थोड़ा दीन की तरफ रुजू जरूरी है, आप लोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों दीन को। और एक बात रखना, आपको खुदा की ज़रूरत है, अपनी औकात इतनी मत बढ़ा लेना, समझ रहे हो ना बात को। बस हाँ, बस मालिक मालिक ही है, खुदा सबका एक है। और ऐसा नहीं कि फिर ऐट के चल रहा ज़मीन में ऐतिहाशाई, नहीं, मालिक सबका एक है। और ईमानदार चरित्रवान जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़। कुरान से तबार